वेलकम बैक जी एसएम तनवीर साहब। ये आपका अदारा भी जिस तरह और रेड टेपिज्म है सारे मुल्क में कि लोग जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं रुल जाते हैं, उनका ना कोई पुरसाने हाल है ना कुछ है, फिर आप उनके प्लाट्स अननेसेसरी कैंसिल कर देते हैं जी, आप कॉलोनाइजेशन नहीं कर रहे। उसके बाद जो है उनको उनको गैर ज़रूरी पर इंटरेस्ट ज़्यादा डालते हैं, कभी उनका फाइलें गुम जाती हैं, वो रोते ही रहते हैं, वो जो आपके सुंदर वाले और कोट लखपत वाले और मुल्तान वाले। क्या ये प्रॉब्लम आपके, यानी आप बिजनेसमैन हैं, आपको तो खुद पता है कि जी कितनी रोज़ लोगों के साथ क्या हो रहा है, रुकावटें, यानी यहाँ कोई फैसिलिटेट करता नहीं कारोबार करने को, उल्टा करते हैं। आपका भी यही हो रहा है पाए में? चौधरी साहब, ये वाहिद इदारा है जिसमें ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक कैंसिलेशन ड्राइव हमने, कॉलोनाइजेशन ड्राइव जिसको हम कहते हैं, हमने शुरू ज़रूर की, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने प्लॉट कि वो काम करें, नहीं, हमने उनको फिर मौका दिया। इन्होंने जितने लोगों ने प्लॉट्स लिए इस एग्रीमेंट से, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया कि हम 2 साल में फैक्ट्री लगाएंगे, शुरू में इन्होंने सब्सिडाइज रेट पे प्लॉट खरीदे कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। अब वो किसी भी वजह से फैक्ट्री नहीं लगा सके, हालात अच्छे नहीं है, इकॉनमी के अच्छे नहीं है, तो यस हमने उनको कहा कि हम आपका प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप उनको कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ, उस लॉ के मुताबिक हमने इसको मूव किया। बट फिर ये लोग सारे वापस आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की, नहीं हमारे को एक चांस और दें, पहले हालात ठीक नहीं थे और हम फैक्ट्री लगाते हैं, तो हमने इनको फिर चांस दे दिया। उसकी वजह से जो मैंने आपको कहा कि 50% कॉलोनाइज हो गई है माशाल्लाह से, क्योंकि वो ड्राइव बहुत ही कामयाब चली और लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई। वेरी गुड। तो ये तो एक अभी भी 50% है, अभी भी 50% हो गई। पहले तो रेस्ट ऑफ 50% जो है, वो जो रेस्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं कि वो लोग वो हैं जो फैक्ट्री नहीं लगाना चाह रहे और उनके जहन में है कि हमने वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम स्पेकुलेशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो अब हम ये चांस हम ट्राई कर रहे हैं, जो हमारा बोर्ड जिस आर यू गिविंग देम सम फाइनल अल्टीमेटम और नोटिस कि भाई 10 फार एंड नो फर्दर, कि फलां डेट तक आप लोग या तो वहाँ प्लॉट बनाए काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, या फिर आप घर जाए। जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, हम एक एग्जिट पॉलिसी के ऊपर काम व्हाट इज मेंट बाय एग्जिट पॉलिसी? एग्जिट पॉलिसी ये है कि जो नहीं चलाना चाहता वो मार्केट से निकल जाए और वो प्लॉट कोई और ले ले आके। अगर कोई और ले लेता है तो आएगा वो आदमी इस वक्त जिसने फैक्ट्री लगानी है। यानी आपका मतलब ये जो हम सेफ एग्जिट की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, ये उसकी किस्म है कोई? नहीं ऐसा नहीं है जी। अच्छा। ये पूरी DHA, पूरा जो भी पाकिस्तान में कॉलोनी बनी हुई है उन हर एक में ऐसे ही है। यानी कि इसमें ऐसे भी एक आदमी प्लॉट लेकर बैठा हुआ है और नहीं फैक्ट्री लगा रहा, तो उस पर नॉन यूटिलाइजेशन फीस लगे, कि उसको पिंच हो के भाई आप लेके भी बैठे हुए हैं और इसकी जगह कोई और आदमी हज़ारों आदमियों को रोज़गार दे सकता है, तो आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ तो मुझे ये पता चला कि सुंदर में ऑन द एवरेज आप 35 लाख 45 लाख या इसके 30 to 50 लाख का प्लॉट दिया, तो उसकी अभी 80 से 1 करोड़ प्लस माइनस चल रही है, यानी डबल है। लेकिन वो दे हैव नो मीन्स, और या उनके इरादे बदल गए हैं, वो वहाँ कॉलोनाइजेशन करने की पोजीशन। बस हम उन्हीं को हैंडल कर रहे हैं, इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो इसको छोड़ के कोई और जेन्युइन आदमी आए, बट उनके भी अपने पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं हमने फैक्ट्री ले ली थी, अब हम नहीं लगा सकते, या प्लॉट ले लिया, हालात अच्छे नहीं थे, इकॉनमी अच्छी नहीं थी, तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मूव कर जाएं और वो लोग आए जो आज लगा सकते हैं। अगले को आप मौका दें ना, देखें आपके मुल्क में। लेकिन आप लोगों को पिनलाइज तो नहीं कर रहे? हम लोगों ने बदमाशी तो नहीं हो रही है उनके साथ? नहीं, बिल्कुल बदमाशी नहीं हो रही है। हमने इनफैक्ट उनको पहले बदमाशी इज अ स्ट्रॉन्गर टर्म, मैंने कहा हाई हैंडेडनेस या उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं, हमने आउट ऑफ द बुक्स हमने मूव नहीं, बिल्कुल ये तो वाइड जगह है जहाँ पर ऐसा काम नहीं हो सकता। अच्छा। ये ऐसे ही चल रहा है जैसे हमारा इदारा चल रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने 1 विंडो ऑपरेशन पे काम शुरू कर। वो क्या है? जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे वहाँ पर आ गए। गैस है, वापडा की तो वापडा तो हम लोग खुद बिजली दे रहे हैं, तो वापडा की जरूरत नहीं है। SNGPL का ऑफिस वहाँ पे ट्रांसफर करवा दे। ये सारे अब वहाँ पर वो ऑफिस आ गए हैं कि हमारे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई काम हो तो वो जाके सरकारी अफसरों के पीछे धक्के ना खाएं, पीछे ना वही हो रहा है काम, हर चीज वहाँ पे हो रही है और ऑलरेडी स्टार्टेड ये काम हो। अब अगेन ये चीफ मिनिस्टर का विजन है, उन्होंने शुरू में करवाया और इस पे काम शुरू हो चुका है। मैं एग्जैक्टली मेरा आप वो दुखती राग पर आ जाते हैं ना आप। मैंने कहा कि जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, कि मैंने कहा कि आप एक नेशनल एसेट है, आपके वालिद ने आपने दादा के वक़्त से जो काम किया है, तो इट इज़ अप्रिशिएबल।
लाखों बंदे जो हैं यानी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, उनका रोटी रोज़गार लगा हुआ है और मुल्क के लिए कमा रहे हैं आप। इसी तरह ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं मतलब एक क्लीन हेडेड है, क्लियर हेडेड है, वांट्स टू अचीव रिजल्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हो। बाकी भी जो है उन इतने बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के चश्मे चिराग होने के मियाँ शरीफ मरहूम के साहबजादे वज़ीर आला हों और एसएम मुनीर के साहबजादे चेयरमैन पाए हों और उसके बावजूद भी पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, तो फिर आपका हमने माफ़ करना, वो मेरा यार फेवरेट टर्म है, कैसी ये चार पाना है मतलब। नहीं, ये तो टीम काम कर रही है, मैं यही तो आपको समझा। क्या विजन है उनका और आपका? उनका तो विजन है, वो तो चाहते हैं कि हर सूबे में इंडस्ट्रियल स्टेट बने, यानी हर जिले में वो चाहते हैं। सॉरी, सुबह मैंने मुंह से निकल गया, हर जिले में 36 जिले हैं तो 36 के 36 इंडस्ट्रियल स्टेट वो चाह रहे हैं। थोड़े से पैसों का मसला आता है, हमने इसको ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि हमें पैसे गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, जो भी होगा ये खुद जनरेट करेगा पैसे और आगे स्टेट बनाएगा। और उसमें अगर ज़्यादा जनरेट करेगा तो पावर हाउस लगाएगा, अपना कोल्ड फाइड पावर हाउस लगाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को अनइंटरप्टेड पावर। आपने तो अभी तो पंजाब गवर्नमेंट से भी ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। नहीं जी, ये सीड मनी शुरू में दी गई थी और सीड मनी पे यही है कि जब तक स्टेट्स बन रही हैं सीड मनी आपके पास ही रहेगी, जब हम बनाना डेवलपमेंट छोड़ देंगे तो पैसे वापस कर देंगे। नहीं, एज ऑफ टुडे इफ दे कॉल बैक देयर मनी, हम उनको वापस कर देंगे। कर सकते हैं तो काम बंद कर देंगे? नहीं, काम यानी रुक जाएगा फिर? नहीं, अगर आप प्लानिंग करके वापस करेंगे तो काम नहीं रुकेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक प्लानिंग है ना। क्योंकि अभी हमारे को सीएम साहब ने कह दिया हुआ है कि आप पैसे आगे लगाते जाएं। एक ये एसएम तनवीर साहब, माफ़ करना, एक बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि आपके जो इंजीनियरिंग वाले हैं और दूसरे तीसरे हैं ना, ये ओवरहेड्स, ये जो होती है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर इतनी कास्ट बढ़ा देते हैं कि ये तो आपने तो रखा हुआ है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, कॉलोनाइजेशन हो, लोग अदारे लगाएं, रोज़गार पैदा हो, चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों और एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो, ठीक है ना। दिस इज़ योर बेसिक आइडिया ऑफ द होल स्कीम। एज चेयरमैन आप करना भी यही चाह रहे हैं और आपने इम्प्रेसिव रिजल्ट्स भी दिए हैं 2 साल में। पहले 7 साल में जो हुआ था वो आपके सामने, 2 साल में हमें नजर है कि आप बेहतर काम। लेकिन वो कहते जी आप ये जो यहाँ आप 1 करोड़ लोगों से मांग रहे हैं, उधर साथ ही सामने जो है वो 50 लाख में उनको मेरा, तो उनको उन्हें कहते कुत्ते ने काटा उनको जो आपके पास आए लेने प्लॉट 100% ज़्यादा कीमत पर है। कुत्ते ने नहीं काटा, हमने तो अभी तक सेल में आई नहीं है, तो आपको कैसे पता लगे ये कि ज़्यादा मैं चार्ज बता रहा कर हूँ ना, रहे ये आपके लोग जो एस्टिमेट्स बनाते हैं ना, नहीं, अभी हमने यहाँ आपको बुलाने से पहले अपना भी होमवर्क किया होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो सेल में आई नहीं अभी, ये तो वो सेल हो रहे हैं जो पुराने बने हुए हैं। अच्छा। जो रहीम यार खान है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ब्रेक से पहले कि अभी रहीम यार खान की प्लानिंग हो रही है और 2 महीने के बाद सेल में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप यकीन कर लें कंपेटिटिव होगा, ऑफ कोर्स उस रेट पे होगा कि आप जरा सा ज्यादा रेट किसी को चार्ज नहीं हो सकता। अभी तो यानी लोगों को यानी फैसिलिटीज भी हो और फिजिबल भी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा और प्राइस में भी बेस्ट होगा। तो ये आपने क्या नया शोशा छोड़ा हुआ है, हलाल पार्क, ये क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे हलाल ही खा रहे हैं चीज़ें यहाँ। रहीम यार खान जो हम बना रहे हैं, जो 500 एकड़ के ऊपर 450-500 एकड़ के ऊपर आ रहा है, इसमें हमने 100 एकड़ हलाल पार्क के लिए जगह रखी हुई है और हमारा मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया है कि जिसमें वो 450 एकड़ नहीं जी 100 एकड़ के ऊपर, जिसके ऊपर वो 450 है ना, 450 में से 100 एकड़ के ऊपर। मैं आपको थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि दुनिया में हलाल इंडस्ट्री जो है वो $3 ट्रिलियन है। और आपका मुल्क, हमारा मुल्क तो है ही हलाल, हम तो एक इस्लामिक कंट्री हलाल कीता है लोगों में, तो मैं हमारा तो हलाल कंट्री मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह भी मुस्लिम्स है जी, हम लोग मुस्लिम है, हमारा तो कल्चर ही हर चीज हलाल है। तो हम लोगों ने इस 3 ट्रिलियन में से हमारे पास कुछ भी शेयर नहीं है। अच्छा, नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं, ना होने के काबिल है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जेली है, जेलेटन है, इतने आइटम्स दुनिया में बिक रहे हैं। आपका लाइफ स्टॉक इज वन ऑफ यानी 1 डजन से भी कम मुल्क हैं जिसमें आप हैं, 5-6 नंबर पर है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है आप। तो आप अगर यही इस मार्केट को टैप कर लें तो आप देखेंगे कितना बड़ा फायदा होगा। उसमें क्या करें जी 100 एकड़ में, 100 एकड़ मुल्तान में भी कोई रख रहे हैं इसका जी। पहला हमारा फोकस तो रहीम यार खान पे, जिसमें हमारा ऑलरेडी MOU भी साइन हो गया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। वो उसमें यहाँ पर आके आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, इसमें स्लॉटर हाउसेस लगेंगे, हलाल मीट की एक्सपोर्ट किस तरह से होनी है
और इसको प्रमोट कैसे किया जाए। अच्छा, जी, आप यानी यू थिंक इट्स अ बिग प्रोजेक्ट वेरी बिग, एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, तो पंजाब इसमें लीड ले रहा है, इंशाल्लाह, पंजाब प्रॉमिस, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये कब तक आप ऑन ग्राउंड नज़र आती है ये? बस 3 महीने में हम सेल में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया रहीम यार खान 3 महीने में सेल में आ रहा है। और साथ ही साथ हलाल के अलावा वहाँ पर जो इंडस्ट्री है जो बाकी है, उसमें आम है, उसमें कॉटन है, उसमें और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल वहाँ पर लगी हुई है रहीम यार खान में, तो वो भी सारे आ रहे हैं। इनफैक्ट मोर देन 50% तो MOU साइन हो गए हैं वहाँ के बिजनेसमैनों के साथ। बाकी हमने खुद रोक दिए हैं कि एक दफ़ा हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर आ जाएं तो फिर इसकी सेल खोलेंगे। तो सर ये आप तो मुझे ये वहाँ रहीम यार खान को एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि वहाँ से कराची, ग्वादर यानी जिधर से भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है इज़ क्लोजर बाय फ्राम देयर, यानी ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स में माल जो है वहाँ से इवन लेस बाय रोड भी पहुँच सकता है। हाँ। मैं आपको और एडिशनल बताऊँ, जहाँ पे ये स्टेट आ रही है, ये एरिया है बिटवीन GT रोड एंड एयरपोर्ट। अच्छा, तो आपने जो गोश्त आपने बाय एयर भेजना है तो आप वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। साथ ही चोलिस्तान है, चोलिस्तान से जो आपने जो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट पंजाब चोलिस्तान में कितना काम कर रही है मीट के ऊपर, वो सारी सप्लाई इधर आएगी, यहाँ से प्रोसेस होगी और एक्सपोर्ट। अच्छा, ये फरमाएं कि आपके पास ये जो लंबे आपके बड़े ज़बरदस्त प्लान है, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? नज़र तो आता नहीं है। तो ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ कहाँ से जनरेट करेंगे जिससे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जोर पकड़ेगा? इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।